आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है $2 to $3 बिलियन प्लांट वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में, और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है, और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, क्योंकि और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है, वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है $2 to $3 बिलियन की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफी मांगी है या फिर उल्टे पांव चल के वो वापस चला गया। बात तो सही है। इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत के झूठे बेबुनियाद बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे और मोदी सरकार की वोट हासिल करने की झूठी स्ट्रैटेजी। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे इसहाक डार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और अभी तो रुको, इंडिया की आवाम बड़ी, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर ले, इलोन मस्क वाला। उन्होंने किया इलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस, वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको, क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो इतनी जल्दी है उनको,
देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है, वो कह रहे हैं ऐसा ना हो। मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर, और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अरसे से कह रहे थे इलॉन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलॉन ने, और फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो ये वो वगैरह वगैरह, उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने भेद भाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिए। अच्छा जी, फिर इसमें ये है जो मैंने आपको बात बताई कि इसी की खबर, इसी की आप एक्सटेंशन समझ लें, या जो खबर आप पहले भी जानते हैं कि वो ये ढूंढ रहे हैं जगह वहां पर, और उसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है वो पोटेंशियल साइट्स कही जा रही हैं कि जहां पर वो अपनी प्लांट लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे। और उसके बाद तो फिर जल्द से जल्द फिर तो धड़ाधड़ वहां पे जो है, अब देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है, और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं कि गैस जो है वो बेचारों को, या वो यानी कि इस तरह की जो व्हीकल्स हैं जिसमें ये पेट्रोल और ये कि इतनी महंगी वो है, वो कहते हैं कि तेल कहाँ से हम खर्च करें, पेट्रोल कहाँ से खर्च करें, और IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि इनके ऊपर मजीद जो है वो कर दिया जाए। तो अब आप ये सोचें कि क्या हालात होंगे, एक तरफ क्या हो रहा होगा कि टेस्ला में लोग फिर रहे होंगे और दूसरी तरफ जो है वो रिक्शे भी नहीं चल रहे होने। सोच लो तो हो की रहा है। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत उनको मोदी साहब मिला। क्या बात है सर, क्या बात है। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी में कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। करेक्ट। और इस चीज से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया। कोई दूसरा मुल्क नहीं। देखिए, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं क्या रीजन में लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें, वो उनकी क्या बात कर रहे हैं। क्या अगर हम इंडिया से ये प्याज लेते हैं, ये टमाटर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर वहाँ पर वो 40 रुपए की ये टमाटर या प्याज 1 किलो है, यहाँ पर जब आएगा वो 80 या 100 का हो जाएगा, फिर भी हमें 200 रुपया पर केजी बचेगा। ये लेनी चाहिए इंडिया से लो। तो फिर आप गरीब आदमी मर रहे हैं, वो ले, तो फिर क्यों नहीं ले रही हमारी हुकूमत? पता नहीं क्या समझ रहे, क्यों नहीं ले रहे। गरीब आदमी हड्डी नहीं पक रही, तो क्या करे, वो 100 रुपए का प्याज 2 लेके आता है। लोले भाई आपकी हम मदद कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है तो भूखे मार जाएंगे, दुश्मन से चीज नहीं दुश्मन से चीज नहीं लेनी। कौन कौन हमारा दुश्मन है जरा बताएं। इंडिया है और कौन है पूरी दुनिया? इंडिया ज्यादा है, और तो अमेरिका भी दुश्मन हम समझते हैं। वो तो बड़ा ही है ना। क्या बात कर रहे हैं बाबा। हिंदुस्तान में अब कुछ हफ्तों में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले क्या नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बहाली की जो तजवीज है इस पे सीरियसली गौर करेंगे। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को सस्पेंड किया था, जब तक वो इकदाम वापस नहीं होता तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। इंडिया जो बैठ नहीं रहा, ये हमें बड़ी इससे सब रीजन में बड़ी तकलीफ है, उसकी वजह से पूरे रीजन में आपस में इख्तलाफात ही हो रहे हैं। इंडिया 1990 तक 4 गुना इकानमी थी पाकिस्तान से, आज वो 12-13 गुना इकानमी हो गई है। उनकी इकानमी को 4-4.5 हजार अरब डॉलर हो गई है और हम 370-80 अरब डॉलर हैं, 12-13 गुना हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।